वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर रीजनिंग का क्वेश्चन सेट 5 देखेंगे। हमने सेट 1 से लेकर सेट 4 तक जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल्स पर डिस्कस किया हुआ है। वो सारे वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने पर आपको मिल जाएगा। रीजनिंग एसएससी नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है नो रोड इज पोड, नो पोड इज फ्लेक्सिबल, और इसका दो इन्फ्रेंसेस दिया हुआ है। दो इन्फ्रेंसेस क्या है कि नो रोड इज फ्लेक्सिबल, सम रोड्स आर फ्लेक्सिबल। ये दो इन्फ्रेंसेस से आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या आप कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखिए इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि ये साइलोलिज्म का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो देखिए नो वाला जो केस आता है उसको आपको समझना है। हम अलग से भी आपको कवर करेंगे इस चैनल पर साइलोलिज्म को। तो देखिए नो रोड इज फ्लेक्सिबल, तो ये देखिए एक रोड ऐसे बनाइए आप, ये इसको मान लेते हैं ये सर्किल को कि ये रोड है। दूसरा बोल रहा है कि पोड, ये इधर पोड बनाते हैं, और ये देखिए ये रोड और पोड के बीच में कोई रिश्ता है, नो रोड इज पोड। चूंकि हमको अपने आप को कन्वीनियंस के अनुसार से जो है दोनों के बीच एक क्रॉस लगा देते हैं कि मतलब ये दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। रोड और पोड दोनों जो है अलग अलग है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपका दिया हुआ है कि नो रोड इज पोड। फिर है नो पोड इज फ्लेक्सिबल, ये आपका पोड है, ये पेड जो है पोड जो है ये कह रहा है कि फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इधर फ्लेक्सिबल लगा देते हैं। ठीक, ये नो पोड इज फ्लेक्सिबल, तो यहाँ क्रॉस का साइन लगा दिए। ठीक है, अभी आपके पास इतना सा है। अब देखिए इसमें आपको जो इन्फ्रेंसेस दिया हुआ है उसमें आपको देखना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। पहला जो इन्फ्रेंसेस है कि नो रोड इज फ्लेक्सिबल, मतलब ये रोड है, ये रोड देखिए इस रोड के साथ कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये रोड जो है ये रोड खुद ही बता रहा है कि हम पोड नहीं है, मतलब पोड है ही नहीं है। ये रोड तो मतलब कुछ अदर चीज़ है, मतलब पोड भी नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दिया है वो दिया है कि पोड जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन रोड तो पोड है ही नहीं, तो फ्लेक्सिबल हो सकता है नहीं हो सकता है, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटी। तो आपको क्या मानना है कि देखिए ये इस वाले पार्ट को के साथ कोई भी फ्लेक्सिबल के साथ मतलब बाउंडेशन नहीं है, मतलब ये रोड जो है अपना बढ़ते हुए ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, मतलब इसके अंदर घुस सकता है, इसके अंदर एंट्री कर सकता है। तो इसलिए ये रोड जो है फ्लेक्सिबल हो सकता है। साइलोजिज्म बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे क्लियर से इस सब कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि नो रोड इज फ्लेक्सिबल, रोड तो फ्लेक्सिबल हो सकता है, इसका मतलब ये जो बोल रहा है कि कोई भी रोड फ्लेक्सिबल नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, क्योंकि रोड तो फ्लेक्सिबल है, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा चलते हैं, फिर दूसरा है कि सम पोर्ट्स आर फ्लेक्सिबल, कहता है कुछ पोर्ट जो है फ्लेक्सिबल है। तो ये तो क्लियर कर दिया है कि कोई भी जो पोर्ट है यहाँ जो है नो पोर्ट इज फ्लेक्सिबल, कोई भी पोर्ट फ्लेक्सिबल नहीं है। यहाँ कह रहा है सम पोर्ट्स आर फ्लेक्सिबल, इसका मतलब ये तो एकदम गलत बोल रहा है, मतलब ये तो क्लियरली गलत बोल रहा है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। तो इसमें क्या होगा कि नाइदर ऑफ देम फॉलोज, मतलब दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। फिर है रवि इज वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ही टर्न्स 45 डिग्री लेफ्ट एंड देन 90 डिग्री राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ जो है किस डायरेक्शन में है। तो ये देखिए क्वेश्चन बनाने का आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन क्या है आपके लिए, जैसे देखिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट मानना है, ये नॉर्थ मानना है, ये साउथ मानना है, कन्वेंशनल यही माना जाता है। अगर आपको कुछ और मानना है, इधर को ईस्ट मानना है तो मान लीजिए आप बना सकते हैं इधर ईस्ट इधर वेस्ट करके, फिर आपको साउथ इधर करना, नॉर्थ इधर करना पड़ेगा। तो आपको, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड जो मानक है इसी तरह से माना जाता है, तो आपको इसी तरह मानना है तत्काल अभी, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ना, 10 मिनट में आपको करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको अब देखिए पढ़ते जाइए क्वेश्चन और बनाते जाइए। कह रहा है कि रवि इज वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, मतलब रवि अगर यहाँ पर है, सपोज इस पोजीशन पर है, तो ये इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो ऐसे इस डायरेक्शन में वॉक किया। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चला,
देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चला। चलने के बाद क्या हुआ कि देन ये जो है ही टर्न्स 45 डिग्री लेफ्ट। तो देखिए लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट आपको ये बता देते हैं कि जब भी कोई कहे लेफ्ट डायरेक्शन और राइट, राइट मतलब क्या हुआ, राइट मतलब सही, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं उसको, सही भी बोलता है। तो जब भी राइट डायरेक्शन बोले तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है आपका ऐसे करके मूव होता है ना, मतलब क्लॉक सही डायरेक्शन में चल रहा है, राइट डायरेक्शन में चल रहा है। तो राइट बोले तो आप क्लॉकवाइज मूव कर जाइएगा। जब भी कोई लेफ्ट बोले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। क्या बोले हम इसको लिख देते हैं आपको। अगर कोई राइट बोले तो आपको राइट डायरेक्शन में कहेगा मूव कर रहे हैं, तो आपको मूव करना है किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर कोई बोले लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको किधर मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज में। ये चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कैसे समझेंगे, ये देखिए ये इधर है, ठीक है। इधर आप देखिए इधर का क्लॉकवाइज किधर होगा, क्लॉक होगा तो इधर। अगर राइट की तरफ मूव करता तो इधर मूव करता। चूंकि ये कह रहा है कि लेफ्ट के डायरेक्शन में 45 डिग्री लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब किधर, एंटी क्लॉक ऐसे होता है, मतलब क्लॉक जब रहता है तो ऐसे 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 करके मूव करता है ना, इस डायरेक्शन में मूव करता है, 12 1 2 3 ऐसे रहता है, ऐसे थोड़े रहता है। तो इसीलिए ये जो है ये क्लॉक के दिशा में मूव कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉक के अपोजिट दिशा मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये 1 किलोमीटर चलता है फिर 45 डिग्री लेफ्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कंसेप्ट तो आपको जो मेथड्स है बेसिक उसी के द्वारा चलना है। इधर देखिए ये इस डायरेक्शन में अपने मुंह को कीजिए, इधर देखिए इधर क्या है, इधर लेफ्ट है इधर राइट है ना। तो ये 45 डिग्री करता है मूव, तो ये इधर से 45 डिग्री का कोण बना देते हैं। ये 45 डिग्री मूव किया, अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। कुछ भी दूरी पर लेकर चलते हैं, फिर करता है देन 90 डिग्री राइट। अब राइट डायरेक्शन में देखिए किधर है, आप इधर से देखिएगा तो इधर आपका हाथ राइट है और इधर लेफ्ट, और इस मेथड से फॉलो कीजिएगा तो राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इधर ही मूव करेगा, तो इधर मूव कर गया 90 डिग्री। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना है। अब पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में है। तो देखिए आप अगर देखिएगा इसको उठा कर रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि ये देखिए इधर वाला जो डायरेक्शन है ये क्या है, इधर वाला डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया। देखिए ये ऐसे है, इसको ऐसे कीजिए तो देखिए, तो अगर इसको बेसिक पॉइंट भी मानते हैं तो आपका ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन होगा। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन देखिए इधर वाला डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए अल्टरनेटिव्स में आपको जो सबसे ऑड है, सबसे अलग है, उस ऑड वर्ड या लेटर या नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या है, 3 एक जैसा रहेगा, एक आपका अलग रहेगा। देखिए ये बी है और ऐसा, आपको जो है हम अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाए हुए हैं। आप जो लोग नहीं देखे हैं अल्फाबेटिकल वाला जाके वीडियो देखिए, इसको आपको समझने में बहुत सुविधा होगा अल्फाबेटिकल वाला से। शॉर्ट ट्रिक बताएं आपको इसमें। ये देखिए बी का होता है 2, एस का होता है 19, इसका ई का होता है 5, भी का होता है 22, आई का होता है 9, जेड का होता है 26, डी का होता है 4 और एक्स का होता है 24। अगर आप इसको देखिएगा तो आप देखिए 2 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, 17 का, 19 - 2 कीजिए तो कितना का होगा, 17 का डिफरेंस आ रहा है। फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इसमें भी क्या होगा, 22 में 5 घटाइएगा तो 17, 26 में 9 घटाइएगा तो कितना होगा 17, और 24 में 4 घटाइएगा तो क्या होगा 20 होगा, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। मतलब ये तीनों में तो घटाने के बाद 17 आ रहा है, लेकिन इसमें जो है कुछ अलग आ रहा है, तो इसलिए ये आपका 4th नंबर डिफरेंट वाला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। 4 नंबर प्रॉब्लम जाते हैं, OKHAERKU। तो इसमें भी वही कीजिए, O का आपको पता है 15 होता है, K का 11 होता है, H का 8 होता है, ये 1 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है, K का 11 होता है, U का 21 होता है, A का 1 होता है, N का 14, D का 4, I का 9 होता है, P का 16 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है, U का 21 होता है। ये आपका दिया हुआ है। अब जो है इसमें से देखिए, अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है कि 11 में 15 में 4 घटेगा तो 11 होगा। फिर इसमें जो है 11 से 8 बनाने में -3 हो रहा है, फिर 8 से 1 बनाने में -7 हो रहा है। फिर इसमें देखिए फिर कितना हो रहा है 13 हो रहा है, फिर -7 हो रहा है, फिर जो है +10 हो रहा है। फिर उसी तरह इसको 1 से 14 करने में 13 हो रहा है, फिर इसमें जो है 14 से 4 करने में आपका जो है -10 हो रहा है,
और 4 से 9 करने में फिर +5 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 16 में 5 गया तो अब आपका -16 में 5 करने के लिए -11 हो रहा है। फिर 5 में 18 करने +13 हो रहा है, 18 में +3 हो रहा है। आप देखिए इस सारे को अगर देखते हैं तो कोई इस तरह का कोई एक मतलब सीक्वेंस टाइप का रिलेशन आपका नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ये पता चल रहा है, एकमात्र ये जो है फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें कि सारा जो है निगेटिव ही होने के बाद मतलब सारा जो है निगेटिव क्रम में ही है। लेकिन बाकी सब में देखिए कहीं पॉजिटिव हो रहा है, फिर निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब 2 बार पॉजिटिव हो रहा है, 1 बार निगेटिव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव का भी टर्म आ रहा है। लेकिन इसमें जो है ऑल निगेटिव का ही केवल टर्म आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये सबसे अलग है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आता है। चलिए चलते हैं। 1331 है, 191 है, 200 है, 808 है। तो इसको अगर देखते हैं तो ये देखिए एक ये जो है परफेक्ट क्यूब, बस यही एक परफेक्ट क्यूब है। 11 गुना 11 गुना 11। आप जो है हाउ टू क्यूब ए नंबर वो जो है मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है मैथ्स एसएससी में। तो उसमें आपको क्यूब करने का एकदम शॉर्ट टेस्ट, आपको अगर चाहिए 96 गुना 96 गुना 96 अगर आप करना चाहते हैं विदिन 10 सेकेंड तो आप हमारे उस वीडियो को देखिए। आप एकदम 10 सेकेंड के अंदर आप उसको सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे। 11 गुना 11 गुना 11 ये परफेक्ट क्यूब है, बस यही एक, और बाकी सब तो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। ये सब जो है मतलब एक जैसे हैं, ये डिफरेंट है उस सबसे। तो ये जो डिफरेंट है उसी को ऑड है, जो अलग है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। 6 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। ये है 37 आपका, 120 है, 145 है, ये 50 है। तो आप देखिए इन सारे को देखिएगा तो आपको कुछ रिलेशन आपको इस्टेब्लिश हो रहा है क्या? आप दिमाग लगाइए। देखिए कोई भी एक चीज़ देखने के लिए बस इतना सा मिल रहा है कि अगर आपको स्क्वायरिंग बढ़िया से पता है तो जैसे 36 हुआ 6 का स्क्वायर तो एक जुड़ा है, 12 का स्क्वायर करते हैं 144 तो उसमें भी एक जुड़ा है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, नहीं 7 का स्क्वायर कीजिए 49 होगा, इसमें एक जोड़िए तो 50 होगा। लेकिन इसमें देखिए ये अलग है, मतलब हर एक में क्या फॉलो हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो वो नंबर हमको मिल रहा है। बस यही एक केसेस है जिसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 करने पर ये नंबर नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें 6 स्क्वायर प्लस 1 कीजिए तो 36 प्लस 1 37 मिलेगा, 12 स्क्वायर प्लस 1 कीजिए 145 मिलेगा, इसमें क्या कीजिए 7 स्क्वायर प्लस 1 कीजिए तो 50 मिलेगा। लेकिन इसमें आप करके देखिए, आप 11 का स्क्वायर 9 10 का स्क्वायर कीजिए फिर भी नहीं, 10 स्क्वायर होगा 100 प्लस 20 करना पड़ जाएगा। तो मतलब ये जो है सबसे अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पैरेलल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है। तो आप जानते हैं ये एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट एंगल होता है। तो ये सारा एंगल्स है, मतलब एंगल्स के नाम से हैं, नेम ऑफ द एंगल है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। तो जो 0 से 90 डिग्री का बीच का एंगल होता है वो एक्यूट होता है। ऑब्ट्यूज कितना होता है कि 180 डिग्री से वाला होता है तो वो ऑब्ट्यूज होता है। राइट एंगल 90 डिग्री होता है। तो सारे एंगल का नाम आपको ये समझना है। पैरेलल जो है मतलब वो कुछ अलग चीज़ है, वो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट है इधर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मिसिंग करेक्टर फाइंड आउट करना है। मिसिंग करेक्टर पे भी मेरा एक स्पेशल वीडियो चैनल्स पर अवेलेबल है। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स, मतलब दिए गए रिस्पॉन्स से आपको मिसिंग करेक्टर पता करना है। तो देखिए आप इसको देखिएगा तो क्या मिल रहा है आपको 1 3 4 5 यहाँ 60 है। तो इसको ऐसे इधर से कुछ भी मल्टीप्लाई जोड़ करके आपको कुछ पूरा करने का कोशिश करना है। तो देखिए ये दो आकृति एक जैसा दिया रहता है, एक ही सीक्वेंस को फॉलो करता है, और फाइनली लास्ट वाले में आपको एक क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड आउट करना होता है कि क्या क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। तो देखिए इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना 5 कीजिएगा तो क्या होगा 15, 1 गुना 4 कीजिएगा तो 4 होगा, 15 गुना 4 कीजिए तो आपको क्या होगा 60, तो 60 हो जाता है। तो एक रिलेशन ये देखते हैं क्या इसमें भी यही फॉलो हो रहा है। 7 गुना 2 कीजिए, 7 गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो 14, 6 गुना 1 कीजिएगा तो 6, 14 गुना 6 कीजिए तो 14 6 के 84, तो ये 84 हो जाता है। उसी तरह ये इसमें भी कीजिए, 10 गुना 1 कीजिएगा तो 10, 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9, फिर 10 गुना 9 कीजिएगा तो 90 हो जाता है। तो आपका ये 90 आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह 90 होगा। तो ये पहला ऑप्शन में देखिए 90 अवेलेबल। उसी तरह आप चलते हैं इस क्वेश्चन में 9 नंबर प्रॉब्लम में। 9 नंबर प्रॉब्लम को देखिए, आप इसमें कुछ एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का कोशिश कीजिए। ये दोनों घटाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, कुछ मतलब घटा के जोड़ के गुना करके किसी भी तरह निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 4 तिया 12, 1 13 ऐसे हो जाता है, तो 6 पंचे 30 नहीं हो रहा है।
फिर आप क्या कीजिए, एक बार सबको जोड़िए, कुछ उसमें गुना मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह से आपको अप्रोच लेना है वहाँ पे एग्जामिनेशन में। तो देखिए सबको जोड़ देते हैं एक बार। तो सबको जोड़ेंगे तो 6 + 4 + 3 + 1 + 5 + 0, तो क्या होगा, 6 4 10, 3 13, 1 14, 5 19। 19 के टेबल में आपको पता है कि 133 आता है। तो 19 का टेबल आप पढ़िए और उसका जो है 133 देखिए कि कितने नंबर पर आपका होता है। तो 19 × 7 कीजिएगा, 19 7 133 होता है। तो 19 7 बार का टेबल पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा 133। उसी तरह देखिए इसमें करके देखते हैं क्या यही रूल फॉलो हो रहा है क्या। 2 + 5, 5 2 7, 3 10, 4 14, 6 20, 20 8 28, 28 मिल हुआ ना सबको जोड़ने पे। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या, अगर जहाँ हमको 196 मिल जाएगा तब तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो 7 8 56, 5 2 और 7 2 14, 5 19। इसका मतलब है कि सबको जोड़ के 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच वाला मिल गया है। देखिए इसमें भी वही करेंगे। तो 1 + 5 + 7 + 3 + 4 + 2, इसको जोड़िए। 5 1 6, 7 6 13, 13 3 16, 4 20 2 22, 22 × 7 कीजिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। इसको आप डायरेक्ट भी कैसे करने के लिए आपको सिखाए हैं। 20 को पहले 7 से कीजिए, 20 7 140, फिर बचा कितना 2, 2 को 7 से कीजिए 14। तो ये देखिए 154 ऐसे भी आता है। तो ये दोनों मेथड्स आपको सीखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 154 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10 नंबर प्रॉब्लम में। 10th नंबर प्रॉब्लम में देखिए इसको, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। 3 एक जैसा दिया हुआ है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड आउट करना है मिसिंग कैरेक्टर। तो देखिए क्या है, आप इसको किसी तरह जो है पूरा करने का कोशिश कीजिए। 2 दूनी 4 या 12। सबसे पहले तो ये 12 देखे हमको यही लगा था कि इसको 12 पूरा करते हैं किसी तरह, क्योंकि ये 12 टर्म है। तो 2 दूनी 4 या 12, ठीक है। 2 × 2, 2 दूनी 4 × 3, 4 या 12। मतलब ये तीनों को गुना करने के बाद फाइनली ये मिल जाता है। उसी तरह इसको कीजिए 2 × 3, 6 5 30, ये 30 मिल गया। 5 × 1 5 × -1, तो -5 मिल गया। देखिए ना, 5 × 1 × -1 बराबर -5। उसी तरह यहाँ कीजिए 4 × 3 × -1, 4 3 12 × -1, क्या हो गया -12। तो आपका ये ऑप्शन -12 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को चलते हैं। ये आपका 11th नंबर प्रॉब्लम है, इसको आप डिस्कस करते हैं। देखिए आपको जो इस प्रॉब्लम को देखिएगा तो हमको लगता है इससे आसान कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपके लिए। आप देखिए इस तरह का जो बना हुआ है, इसमें आपको यह देखना है कि देखिए इधर वाला जो है इधर का देखिए, फिर इसको इधर के साथ देखिए, इसको इसके साथ देखिए, आपको एक रिलेशन मिलेगा। इस 4 का देखिए इसके साथ कुछ रिलेशन है, इस 7 का इसके साथ। आपको अगर जहाँ क्यूबिंग आपका आता है 1 से लेकर 9 तक, तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि 4 का क्यूब करने पर 64 आ जाता है, 7 का क्यूब करने पर 343 आ जाता है। तो उसी तरह 11 का क्यूब करने पर जो आएगा वो ही हमको लिखना है। तो 11 का क्यूब कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, आपको आएगा 1331। करके देखिए 11 गुना ऐसे कीजिएगा तो 121, 11 कीजिएगा। तो अगर जहाँ आप क्यूबिंग वाला मेरा ट्रिक सीखते हैं वहाँ पे जाकर, क्योंकि अभी आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो बेसिक मेथड से भी आप 1331 निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप क्यूबिंग वाला ट्रिक सीखिएगा तो वहाँ से और आसानी से, थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लगे, नहीं तो आपको इसी जगह हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें 4 मतलब बेसिक टाइप्स है क्यूब करने का, तो उसको आप सीख लीजिएगा करने के लिए, ठीक है, वो वीडियो देख के। नेक्स्ट चलते हैं 12th नंबर। इसको देखिए, इसको देख के ही लग रहा है कि 40 + 32 कीजिएगा तो आपको यहाँ 72 मिल जा रहा है। 30 + 24 कीजिएगा 54 मिल जा रहा है। तो अगला क्या होगा, तो बहुत ही आसान सवाल है। तो 40 + 30 कीजिए 72, 72 में 12 से भाग दीजिए। 72 भाग जो है 72 भाग 12 कीजिए तो आपको क्या होगा, 6 होगा। और फिर जाके उसी तरह यहाँ कीजिए 54 भाग आप 9 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। उसी तरह 90 भाग 15 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इधर ठीक है, लेकिन इधर से तो हमको उतना मतलब नहीं है, इधर वाला दोनों से। तो इसमें मान लेते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं, तो 54 + x बराबर 90 हो गया। इसलिए x बराबर क्या होगा, 90 में 54 घटा दीजिए तो 6, और आपको यहाँ क्या है 36। तो 36 देखिए 4th नंबर ऑप्शन है ना आपका 36। तो ये आपका सही हो जाएगा, बहुत आसान था। उसके बाद इसको देखते हैं FIG इस टू EFHJFHBIN बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, F है तो इसको F को आपको पता है 6 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 7 लिखते हैं। G का पोजीशन खुद 7 यहाँ बताता है। E का
5 है, जी का 7 है, एच का 8, जे का 10, एफ का 6, एच का 8, फिर बी का होता है 2, 9, एन का 14, नवंबर 14। तो उससे इसको उसमें ट्रिक बताया है, आप देखिएगा। तो आप देखिए इस 6 के बारे में सोचिए, इस 6 से एक कम हो रहा है 5, इस 6 से एक ज़्यादा हो रहा है 7, मतलब कि ऐसा हो रहा है। ये मेरा अगर एफ है, एफ में -1 करते हैं तो आपको ई मिल जाता है, और एफ में +1 करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, जी मिल रहा है। देखिए ना, एफ का होता है 6 और ये होता है 5 और इसका होता है 7। तो 6 में -1 की जगह तो 5 आ जाएगा, 6 में +1 की जगह 7 आ जाएगा। उसी तरह आई के साथ भी देखिए, इसमें -1 करके 8 दे दिया, +1 करके 10 दे दिया, 7 का -1 करके एफ 6 दे दिया, और 7 का +1 करके 8 दे दिया। उसी तरह आपको यहाँ भी करना है। 2 का जो है पहले -1 करेंगे, 2 का -1 की जगह तो 1 आएगा, 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो पहला हो जाएगा ए। तो जिसमें जिसमें ए है वही वाला आपका ऑप्शन होगा। तो बाकी ये 2 गो में ए है, बाकी ये दोनों तो आपका अभी ऐसे ही देखने से ही कैंसिल हो गया 2 ऑप्शन। फिर अब चलते हैं, इसमें +1 कीजिए, 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, ए के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2, 3 जो है होता है सी का, ए सी तो दोनों में है। फिर अब अगला जॉब कीजिएगा, 9 में 1 घटाइए, 9 में अब आई का बारी है, तो इसमें जो 9 में 1 घटाइएगा तो 8 होगा। 8 को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं ना, क्योंकि ये दोनों ऐसे करके डिजिटल फॉर्म में 8 हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ACH, ये बस इसी में ACH है, यहाँ तो जे है, तो ये कैंसिल हो गया। बस इतने करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर गार्बेज और हाउस, गेंग्यू का इसका है, टेक्नोलॉजी का भी आप वीडियो बना हुआ है, उसको भी देखिए। तो गार्बेज का हाउस देखिए, हाउस का जो डोमेस्टिक का जो वेस्टेज होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो वेस्ट जो है, कूड़ा जो है, उसको गार्बेज कहते हैं। तो उसी तरह जो है और का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वो वेस्ट प्रोडक्ट को बोलते हैं गेंग्यू। तो ये और का वेस्ट प्रोडक्ट जो है गेंग्यू कहलाता है। तो यहाँ आपका और है ऑप्शन में, ये और हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। देखिए 6, 42 का 7 का किसके साथ है, 6 गुना 7 कीजिएगा तो 6 7 42। तो उसी तरह 7 गुना 7 कीजिएगा तो आपको देखिए मिल रहा है क्या, 7 गुना 7 की जगह तो 49 होना चाहिए, लेकिन 49 है क्या ऑप्शन में। इसका मतलब जो अगर इसके साथ फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ ऑप्शन अब गलत दे दिया, 49 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन गलत है। नहीं, इस सवाल में ऑप्शन कभी गलत नहीं होता है, रीजनिंग में आपका ऑप्शन नहीं गलत होता है। आपको जो है इस तरह के सवाल में, खास करके एनालॉजी में, इसलिए आपको कोई और ट्रिक लगाना है, कोई और मेथड्स लगना है। अगर ये नहीं हो रहा है, मिसिंग करेक्टर में भी इसी तरह आपको बताए थे कि आपको ऑप्शन को गलत नहीं ठहरा देना है, आपको कोई और मेथड्स लगाना है। तो देखिए इसमें क्या मेथड्स लगा सकते हैं। 6 को 42 से करना है तो हम ऐसा कर सकते थे कि इसमें 42 पुराने के लिए आपको अलग अलग कुछ और मेथड्स लगाना चाहिए था हमको। देखिए 6 गुना 6 + 1 करते हैं तो ये भी 7 ही हो जाएगा। 6 + 1 मतलब 1 बढ़ गया तो 42 हो गया। अब उसी तरह देखिए यहाँ पे 7 है, 7 गुना 7 + 1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 8 56। देखिए सब 56 है ऑप्शन में, तो ये मेथड्स मेरा सही है और यही हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 12 × 5 = 60, 12 गुना 6 कीजिएगा तो 72, 12 गुना 6 कीजिएगा 72, 8 गुना 6 कीजिए तो 48, लेकिन 48 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब तो कुछ और करना पड़ेगा तभी ना ये सही होगा। तो देखिए 12 अगर यहाँ 12 है, इसको 12 गुना 12/2 कर देते हैं तो 12/2 भी तो 6 ही हुआ, 12 6 के 72 हो जाएगा। फिर 8 के साथ भी वही करते हैं, 8 गुना 8/2 कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो 8 चौके 32। तो देखिए 32 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ये मेरा यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा ट्रिक व्रिक लगाना है तो आपका हो जाएगा सॉल्व। फिर चलते हैं, फिर है DBUEEZCJH। तो इसमें देखिए डी से डी है तो आपका क्या 4 2 और यू है 21, ई होता है 5 5, जेड होता है 26, सी होता है 3, जे 10, एच 8। इस तरह से करके एकदम आसानी से आपको ये सब यूज करना है। तो डी का देखिए, डी में +1 कीजिए तो आपको ई मिलता है। बी में बी से आपको ई जाने के लिए आपको क्या होना करना पड़ता है, 2 में +3 करते हैं और 21 से 26 जाने में +5 करते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह कीजिए। सी से नेक्स्ट टर्म लाने में आपको क्या करना है, पहला में +1 करना है। तो
तो सी से +1 कीजिएगा, डी होगा, मतलब डी होगा। तो डी देखिए किस में सब में है डी, तो पहला डी होगा। अब दूसरा देखिए, बी से ई जाने में +3 करना पड़ा था, जे में +3 कीजिएगा तो 10 + 3 कीजिएगा तो 13, 13 क्या होता है, एम होता है, एम होता है 13। देखिए एम को कैसे बताए थे याद करने के लिए आपको, एम ऐसे होता है ना, तो ये ऐसे करके 3 होता है, डब्लू जो है ऐसे होता है, तो ये पे यहाँ पे 13 होता है, तो ये डब्लू इधर से होता है, तो ये 23 हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखने बताए थे। तो चलिए एम हो गया, डी एम हो गया। अब फिर देखिए डी एम होने से 2 ऑप्शन तो ऐसे छट गया। अब देखिए इसमें 21 से 26 जाने में 5 जुड़ा था, तो आपको 8 में 5 जोड़ना है, तो फिर 13 होगा, 8 में 5 जोड़िएगा 13 हो गया, तो फिर एम हो जाएगा, तो डी एम एम। तो ये ऑप्शन आपका डी एम एम होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं, ब्लॉक्ड है, BLOCKED ब्लॉक्ड, और यह है ये वाला है, तो उसी तरह इसका साथ रिलेशन। तो आपको हम बताए थे अपोजिट वाला भी याद करने के लिए। अपोजिट वाला कैसे याद करना है आपको बताए थे, बाय, लो, CDX याद है, EVM, उसमें बताए थे कि आपको अपोजिट वाला से भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर वही किया है, BYLO है ना, OL देखिए वही है, CDX, CX, KP केविन पीटरसन आपको बताए थे, EVM, ड्यू, देखिए सब अपोजिट वाला है। इसका जो अपोजिट होता है, जो बी का उल्टा में आता है, यहाँ पे 2 आता है, तो इसका जो जस्ट अपोजिट में यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है आपका, वाई होता है। दोनों मिलकर जो जुड़ने पर जो बनता है वो 27 बनता है। दोनों को अगर जोड़िएगा तो 2 + 25 27 बनेगा, जो दोनों अपोजिट वाला होता है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये तो आपका 2 है, तो ये 25 है, आपको एल जो है 12 होता है, तो ओ जो है आपका 15 है, 12 + 15 कीजिए 27 हो रहा है ना, सब में उसी तरह होगा। तो क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो उसी तरह यहाँ भी देखिए, ये जो ओ है वो आपका 15 है, तो इधर जो होगा वो होगा 12, मतलब कि 12 मतलब क्या, एल होगा, तो एल जो है 12 होता है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब कि एल होगा। तो यहाँ पर पहला जो लेटर आया मेरा एल आया। अब देखिए यहाँ पे जेड है, A to Z जानते हैं, A 26 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, तो LA, तो यहाँ पर LA हो गया। अभी तक देखिए ये दोनों ऑप्शन बना हुआ है क्योंकि दोनों में LA है। अब नेक्स्ट से आपका क्लियर हो जाएगा, F होता है 6, और यहाँ पर क्या होगा 21 होगा, तभी तो होगा 21 होगा, तभी तो 21 + 6 27 होगा। तो ये 21 कौन होता है, _21 बताए थे आपको, तो U होगा, तो LAU, तो अब आपका यही है LAU वाला, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ तो B है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 19 नंबर चलते हैं। ये डाइस वाला भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है कि 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, 2 पोजीशन दिया गया है, व्हेन 3 इज एट टॉप, जब 3 जो है टॉप पे रहता है, तो व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। देखिए जो डाइस होता है उसमें 6 फेस होता है, आपको पता है कि 6 गो फेस होगा, तो जो फेस टॉप पर रहेगा एक जो है उसके बॉटम में रहेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 3 जब टॉप में है तो बॉटम में कौन है। देखिए इस तरह का डाइस में आपको 3 तरह के केसेस मेनली रूप से बनते हैं, वो हम अलग से सेपरेट से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो एक केस जो इस सवाल में आया उसको पहले डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए जब 2 डाइस का एक चीज कॉमन हो जाए, देखिए इसका ये फेस और ये फेस, दोनों फेस देखिए इसका कॉमन है, ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि जो फेस कॉमन है उसको आप लिखते हैं, जैसे ये 6 है, ये फेस कॉमन है, तो यहाँ से मेरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद घूम ऐसे करके आपको ऐसे क्लॉकवाइज में मूव कर जाना है। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, क्लॉक तो ऐसे मूव करता है, घड़ी ऐसे मूव करता है, आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। 6, उसके बाद लिखिए, उसके बाद कौन है 1, उसके बाद नेक्स्ट कौन है 3, तो ऐसे करके लिख दिए 6 1 3। अब फिर यहाँ पर भी वहीं से स्टार्ट करना है, जो कि दोनों में कॉमन था, 6 ही कॉमन था, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 6 जहाँ था वहीं पर उसके नीचे 6 लिख दीजिए, उसके बाद इसी तरह क्लॉकवाइज मूव कर जाइए। तो 6 के बाद क्या आ गया 4, और ये क्या आ गया 5 आ गया। तो अब देखिए यहाँ, अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा करेक्टर छूट गया, 2 छूटा है, 2 छूटा है ना, तो ये नीचे वाला 6 को काट के यहाँ पे 2 लिख दीजिए। बाकी ये सब जो आपका आया है सब एक दूसरे का अपोजिट फेसेस आया है। तो देखिए आपका आंसर जो पूछा था 3 अगर टॉप पर है तो बॉटम पे कौन होगा, तो 5 होगा। अगर आपका क्वेश्चन रहता है कि अगर 1 टॉप पर है तो बॉटम पर कौन होगा, 4 होगा। ये टॉप वाला है, ये बॉटम है, किसी को भी आप टॉप बॉटम मान सकते हैं, तो वो तो 6 है, छक्का है। इसको आप 5 अगर वो टॉप पे आ जाएगा तो बॉटम पे 3 चला जाएगा। लेकिन आपका 3 का अपोजिट जो फेस आया
वो आपका 5 आया है, 1 का अपोजिट फेस 4 आया, 6 का अपोजिट फेस 2 आया। ठीक है, तो ये ट्रिक आप अप्लाई कीजिएगा। आप डाइस पर भी हम बनाएंगे रीजनिंग का ट्रिक, उसमें सारा चीज़ कवर करेंगे। अभी इसको कवर कर दिया आपके सामने। फिर जो है आपके लिए, फिर आपको जो है ये थोड़ा सा मतलब कॉपी इसका हो रहा था, चलिए ठीक है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो बुक बाइंडिंग है, ये देखिए बुक बाइंडिंग है, इससे कौन सा लेटर नहीं बन सकता है? डाइनिंग, डाइनिंग तो बन सकता है। कैन नॉट बी फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं बन सकता है? तो देखिए डाइनिंग तो बन सकता है, क्योंकि DINNING डाइनिंग तो बन सकता है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। बॉन्डिंग ये भी बन जाता है, तो ये भी नहीं होगा। डूइंग DOING ये भी बन जा रहा है, ये भी नहीं होगा। डिगिंग, डिगिंग में देखिए यहाँ पे DIGG है, DI एक ही जी है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर 2 जी नहीं रहेगा तो उस केस में, यहाँ देखिए 2 जी है यहाँ पर लेकिन एक ही जी है, इसी कारण से ये नहीं फॉर्म हो सकता है डिगिंग, इसलिए जो है यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब 2-3 मिनट का और वीडियो बन पाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी ही उतना है, 33 मिनट तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको जल्दी से पढ़ते हैं। ए वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। तो एक वर्ड जो है दिया जाएगा आपको, और वो वर्ड को जो है आप एक गिवन सेट ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ द नंबर गिवन इन द अल्टरनेटिव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 क्लास ऑफ अल्फाबेट। 2 क्लास ऑफ अल्फाबेट है इन 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स दिया जाएगा आपको गिवन इन द बिलो। नीचे में दिखाएंगे आपको 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। द कॉलम्स एंड द रो ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4। जो पहला मैट्रिक्स है उसका 0 to 4 तक नंबर है। मैट्रिक्स 2 का जो है 5 to 9 है, नंबरिंग किया हुआ है। ए लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो एंड द कॉलम। पहले आपको रो दिखाना है, फिर कॉलम दिखाना है। तो ए कैन बी जैसे रिप्रेजेंटेड 0 1, पहले रो लिखा फिर कॉलम लिखा। एम कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये एग्जाम्पल दिया है। तो आपसे पूछा है कि आप जो है ईगल को कैसे लिखिएगा, इसी मेथड से, जैसे ए को पहले रो लिखना है कॉलम लिखना। ये इस चीज़ को आप एग्जामिनेशन में गलती से भी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आपका 1 मिनट समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ को नहीं पढ़िएगा, अभी पढ़ लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार पढ़ना है। परीक्षा में बस केवल दिखिएगा कि कौन सा वर्ड आपसे पूछ रहा है, बस उसी पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये वर्ड को खुद ही खोजने में 1-1.5 मिनट लग जाता है बच्चों को। अगर उसको पढ़ने लगा तो फिर टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। तो EAGLE आपको देखिए आपको बताया कि ये 33 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आपका ये वीडियो। तो ईगल का लिए देखिए ई वाला वर्ड यहाँ पर है, तो इसको आप ऐसे करके देख लीजिए कि ई के लिए क्या क्या लिख सकते हैं आप, ये सब लिखिएगा। आपको ऐसे बता दें कि आपका ये जो है सही ऑप्शन होगा। अगर वीडियो बंद भी हो जाता है तो आप इसको सही कीजिएगा। तो ई के लिए 55 लिख दे रहे हैं, आपका 66 लिख दे रहे हैं, 77 लिख दे रहे हैं, और फिर 88 और ये आपका 99। तो इसमें देखिए क्या क्या चढ़ सकता है। 99 है, 66 है, 55, 88, मतलब पहला से तो नहीं कुछ छटा। फिर ए के लिए निकालिए, जी के लिए निकालिए, एल के लिए निकालिए, ई के लिए निकालिए। तो इस सब के लिए आप निकालिएगा तो आपको फाइनली जो है 99, 01, 44, 96, 77 ही आपको आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।